सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब, अपोजिशन का बाइकॉट, कार्रवाई में हिस्सा न लिया, पेशावर हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्लाह बोले इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, काबीना तहलील नहीं हुई, एक हुकूमत होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। 4 दिन बाद सीएम का इंतखाब होने से क्या फर्क पड़ता है? स्पीकर ने एतराज मुस्तरद कर दिया, कहा आइन और कानून के मुताबिक इकदाम उठाया, आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी, हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। वानी को डयाला जेल से मुंतकिल किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। नौमुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी का ऐलान, कहा मेरे नाम के साथ आफरीदी है इसलिए तजलील की गई। माइंडसेट बना हुआ है कि कबायलियों को मेन स्ट्रीम पर ना ला जाए। पर्ची के जरिए वजीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी है, भुट्टो है, ना ही शरीफ। मिडिल क्लास का नुमाइंदा और एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जाली इलेक्शन हुआ, सुहेल आफरीदी ने बड़के मारी, सूबे की तरक्की के लिए कोई बात नहीं की, उनकी बातों पर हंसी आई। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू, क्या आप पर्ची की वजह से ही वजीर आला बने? अली अमीन को बहनों की लड़ाई की वजह से ओहदे से हटाया गया। एक वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, दूसरा मुंतखब कर लिया गया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला, हमास ने तमाम 20 इसराइली कैदी रिहा कर दिए, रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइली जेलों से भी फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिल गई। गजा में हमास को दोबारा मुसल्लह होने की मंजूरी अमरीका ने दी। 2 साल की जंग के बाद हमास अमन और अमान को बहाल रखेगी। अमरीकी सदर की एयरफोर्स में मीडिया से गुफ्तगू, जंगबंदी मुआहदे में कतरी अमीर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर इसराइल पहुंच गए, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। गजा समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख पहुंच गए। मिस्री वज़ीर खेल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा में जंगबंदी के लिए होने वाले कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो की वजह से ही गजा में कत्ल और गारत को रोकना मुमकिन हुआ। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। पाकिस्तान ने कभी कशीदगी में इजाफा किया, ना आइंदा करेगा। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और बदले में इसी एहतराम की तवक्को रखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का सैफरीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फितना खवारिज की शक्ल में दहशतगर्दी जारी रखी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिलाश्तियाल हमलों का इंतहाई सोच समझकर और दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ जवाब दिया। दहशतगर्द के ठिकानों पर कार्रवाई करके अपने मकासद हासिल किए। क्या कोई फरीक मर्जी के जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस हैं तो 16 पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं? अगर 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस को ही लेना है तो फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? अगर जुडिशल कमीशन कहे कि तमाम जजेस आईनी बेंच में हैं तो क्या कबूल होगा? 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन लें तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी, समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 5 हदें गवा बैठी, मनफी अफवाहों से फरोख्त का दबाव और सरमायाकारों का एतमाद मुतासर। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट, पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 378 रन पर ढेर। इमामुल हक और सलमान अली आगा 93 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद के 76 और मोहम्मद रिजवान के 75 रन। जनूबी अफ्रीकी बॉलर मतस्वामी के 6 शिकार। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी, एक खिलाड़ी आउट। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला, हमास ने तमाम 20 इसराइली कैदी रिहा कर दिए, रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइली जेलों से भी फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिल गई। गजा में हमास को दोबारा मुसल्लह होने की मंजूरी अमरीका ने दी। 2 साल की जंग के बाद हमास अमन और अमान को बहाल रखेगी। अमरीकी सदर की एयरफोर्स में मीडिया से गुफ्तगू, जंगबंदी मुआहदे में कतरी अमीर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर इसराइल पहुंच गए, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे।
गजल समिट में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख पहुंच गए। मिस्री वज़ीर खेल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा में जंगबंदी के लिए होने वाले कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो की वजह से ही गजा में कत्ल और गारत को रोकना मुमकिन हुआ। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। पाकिस्तान ने कभी कशीदगी में इजाफा किया, ना आइंदा करेगा। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और बदले में इसी एहतराम की तवक्को रखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका सरफरीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फितना खवारिज की शक्ल में दहशतगर्दी जारी रखी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिलाश्तियाल हमलों का इंतहाई सोच समझकर और दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ जवाब दिया। दहशतगर्द के ठिकानों पर कार्रवाई करके अपने मकासद हासिल किए। क्या कोई फरीक मर्जी के जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस हैं तो 16 पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं? अगर 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस को ही लेना है तो फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? अगर जुडिशल कमीशन कहे कि तमाम जजेस आईनी बेंच में हैं तो क्या कबूल होगा? 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन ले तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 5 हदें गवा बैठी। मनफी अफवाहों से फरोख्त का दबाव और सरमायाकारों का एतमाद मुतासर। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट। पाकिस्तान पहले इनिंग्स में 378 रन पर ढेर। इमामुल हक और सलमान अली आगा 93 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद के 74 और मोहम्मद रिजवान के 75 रन। जनूबी अफ्रीकी बॉलर मतस्वामी के 6 शिकार। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी, एक खिलाड़ी आउट। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली कैदी रिहा कर दिए। रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइली जेलों से भी फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिल गई। गजा में हमास को दोबारा मुसल्लह होने की मंजूरी अमरीका ने दी। 2 साल की जंग के बाद हमास अमन और अमान को बहाल रखेगी। अमरीकी सदर की एयरफोर्स में मीडिया से गुफ्तगू। जंगबंदी मुआहदे में कतरी अमीर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर इसराइल पहुंच गए, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। गजल समिट में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख पहुंच गए। मिस्री वज़ीर खेल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा में जंगबंदी के लिए होने वाले कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो की वजह से ही गजा में कत्ल और गारत को रोकना मुमकिन हुआ। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। पाकिस्तान ने कभी कशीदगी में इजाफा किया, ना आइंदा करेगा। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और बदले में इसी एहतराम की तवक्को रखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका सरफरीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फितना खवारिज की शक्ल में दहशतगर्दी जारी रखी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिलाश्तियाल हमलों का इंतहाई सोच समझकर और दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ जवाब दिया। दहशतगर्द के ठिकानों पर कार्रवाई करके अपने मकासद हासिल किए। क्या कोई फरीक मर्जी के जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस हैं तो 16 पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं? अगर 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस को ही लेना है तो फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? अगर जुडिशल कमीशन कहे कि तमाम जजेस आईनी बेंच में हैं तो क्या कबूल होगा? 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन ले तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 5 हदें गवा बैठी। मनफी अफवाहों से फरोख्त का दबाव और सरमायाकारों का एतमाद मुतासर। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट। पाकिस्तान पहले इनिंग्स में 378 रन पर ढेर।
इमामुल हक और सलमान अली आगा 93 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद के 76 और मोहम्मद रिजवान के 75 रन। जनूबी अफ्रीकी बॉलर मतस्वामी के 6 शिकार। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी, एक खिलाड़ी आउट।